हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टोरी पार्ट 2। एक स्टोरी जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में डाली थी अपने एक्सीडेंट की, तो उस स्टोरी को अब मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो लास्ट स्टोरी में मैंने बताया था कि मुझे अब थिएटर ले जाया गया था। हाँ, तो अब मुझे थिएटर ले जाया गया था। तो जब तक मुझे थिएटर लेके गए थे तब तक सब रिलेटिव्स आ चुके थे। और अभी जो मेरी बुआ की फैमिली थी, चाचा चाची, मेरे भैया भाभी, दीदी जीजू और मामा जी की फैमिली, वो नहीं आए थे क्योंकि वो सब जम्मू में नहीं थे। और उस टाइम मामा पापा को बहुत ज़रूरत थी उनकी, इसी थिएटर मुझे ले गए। तो 2 बजे मुझे थिएटर लेके गए थे। तो सबको ये लगा था कि 1 घंटा हार्डली लगेगा स्ट्रीट्स में, क्योंकि बाल भी काटने हैं तो 1 घंटे तक आ जाएगी। तो 2 से 3 बज गए थे, मैं बाहर नहीं आई, मुझे बाहर नहीं लेकर आए। 3 से 4 भी बज गए, 5 भी बज गए, फिर भी मुझे तब तक बाहर नहीं निकाला गया था। और सब लोग जो बाहर वेट कर रहे थे, मेरे मम्मी पापा, मेरे रिलेटिव्स, इवन मेरी फ्रेंड भी आई थी विशाली, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो सब लोग बाहर वेट कर रहे थे और सबको टेंशन हो रही थी कि इसको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। सिर्फ स्टिच ही कही थी उन्होंने कि स्टिच होनी है, कुछ नहीं होना है। तो 2 बजे लेके गए थे, 5 भी बज गए थे, नहीं निकाला। और फिर 6 बज गए, तब जाके मुझे बाहर निकाला गया। तो इसे ही मुझे थिएटर से बाहर लाया और मुझे सीधा ही शिफ्ट किया गया ICU में। और मुझे वेंटिलेटर पे रख दिया गया था वहाँ पे, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स थी, हद से ज़्यादा। तो मुझे वेंटिलेटर पे रखा गया। तो घर वाले काफ़ी शॉक हो गए कि इसको वेंटिलेटर पे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक पेशेंट किस कंडीशन में होता है कि उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो वो कंडीशन मेरी भी थी। तो मेरे को वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया और घर वालों ने डॉक्टर से पूछा कि इसको कब होश आएगा, क्या होगा। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, 24 आवर्स के बाद ही हम आपको बताएंगे इसकी कंडीशन का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो घर वालों ने कहा ठीक है। और डॉक्टर ने कहा कि इसको हम ICU में रख रहे, तो कोई ना कोई इसके साथ एक साथ रहना, इसका ऑक्सीजन लेवल देखना, अगर इससे डाउन होता है तो हम उसी टाइम इन्फॉर्म करना। ले सबको अब यही होता, मम्मी पापा को भी था क्योंकि वेंटिलेटर पे थे काफ़ी, कुछ लोगों ने इनको बोला भी था कि कुछ भी हो सकता है इसके साथ, इसकी कंडीशन 50-50 है। और सच में था भी ऐसा ही, 50-50 मेरी कंडीशन थी, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन बिल्कुल ड्रॉप हो गया था। वेंटिलेटर पे जैसे ही शिफ्ट किया उसके बाद मेरे दीदी जीजू पहुंच गए थे और मेरी मामी की फैमिली, मामा जी वाले भी सब आ गए जो कि कश्मीर में थे। तो जब दीदी जीजू आए और दीदी ने मुझे देखा, जीजू ने मुझे देखा, आप देखो एक बहन जब अपनी बहन को वेंटिलेटर पे देखेगी तो आप खुद सोचो कि उस पर क्या बीती होगी। कि वो पूजा जो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, बोलती रहती थी, इतना हमें हंसाती थी, कभी चुप ही नहीं करती थी। मैं इतना बोलती थी ना कि मेरे पापा मुझे बोलते थे कि कितना बोलती, चुप कर अब। तो वो बहन बेड पे पड़ी हुई है वेंटिलेटर पे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही। इतना बड़ा हादसा हो गया उस साथ एकदम से, जो कि सिर्फ ऑफिस के लिए जा रही थी और ये सब हो गया। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना। जिनको नेक्स्ट डे पहुंचने वाले थे, जो उनको सोच के ये हो रहा था कि हम कब पहुंचेंगे, कब इसको देखेंगे, क्योंकि सबको ये हो रहा था कि बस हमें इसको देखना है, ये चाहे जैसी भी कंडीशन में हमें बस इसको देखना है। तो दीदी जो पहुँचे थे, दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मामी ने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। मामी तो पापा का शुगर अचानक से हाई हो गया, तो अब क्या करते, उनको रेस्ट करने को बोलते, वो रेस्ट भी करना ना माने, कैसे करते वो रेस्ट। उनकी बेटी सामने वेंटिलेटर पर पड़ी थी, कौन माँ बाप रेस्ट कर पाएगा। मुझे लगता कोई भी कर सकता है, ये नहीं कि मेरे ही माँ बाप ऐसे थे, मेरे से बहुत प्यार करते, इसलिए माँ बाप कोई भी हो वो अपने बच्चे को इस कंडीशन में देख ही नहीं सकते हैं ऐसा। मैं अगर भगवान के दर्शन करना है ना, हम तुम्हें जिंदा भगवान के दर्शन करा सकते हैं, वो कोई और नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। तो जैसे तैसे दीदी ने पापा को मनाया, काफ़ी सपोर्ट किया, उनको हिम्मत दी, उनको काफ़ी ज़्यादा कि कुछ नहीं होता है, रो, क्योंकि ये दोनों इतना रो रहे थे, पापा भी बहुत रो रहे थे। दीदी का क्या था कि वो रोती थी बट इनके सामने नहीं रोती थी, क्योंकि वो ये था कि अगर मैंने रो दिया इनके सामने तो ये तो और ही हिम्मत हार देगी। क्या हुआ था कि हमारे पास कुछ था भी नहीं वहाँ कि कोई कुछ चीज़ बिछाए, उस पर बैठे एटलीस्ट, क्योंकि सब खड़े खड़े ही थे। तो वहाँ पे एक स्टाफ था कोई ICU का, उसने देखा कि इनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ लेकर आया, कुछ खुद बिछा के दिया, देन बेडशीट दिया एक एक्स्ट्रा, बोला कि आप इसको रखो, आराम से बैठो, क्योंकि टाइम लगेगा अभी काफ़ी, आप कितने टाइम खड़े रहोगे। अब घर वालों को ये था कि शायद इसको अचानक से होश आ जाए, चाहे रात को होश आ जाए, इसको अचानक से हमें ढूंढेगी, हाथ हिलाई, कुछ करे, कुछ चाहिए हो उसको, क्योंकि उनको लगा था कि मैं एकदम से होश में आ जाऊँगी और एकदम फिट सी हो जाऊँगी, लाइक बात करूँगी, कुछ मांगूँगी, कुछ ऐसा होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। वो रात बीत गई थी, अब नेक्स्ट दिन आ गया था, 24 आवर्स हो चुके थे अब मेरे को। और फिर डॉक्टर से जब पूछा गया
कि 24 आवर्स हो चुके हैं, अब इसको अभी तक होश नहीं आया, कोई मूवमेंट नहीं की है इसने, तो ये कब ठीक होगी, क्या इसकी कंडीशन क्या है। तो डॉक्टर ने कहा कि हम अभी नहीं बता सकते, अब आपको और 72 आवर्स और वेट करना पड़ेगा। तो जो टाइम पहले 24 बोला गया था वो अब 72 में चेंज हो गया था। और ये सुनकर मेरे मम्मी पापा को तो काफ़ी शौक हो गई थी। तो नेक्स्ट डे मेरे बुआ वाली फैमिली आ गई, मेरे चाचा चाची आ गए, भैया भाभी आ गए। और जब भैया भाभी पहुँचे उन्होंने मेरे को देखा, ओ भाई ताकत है तू मेरी जानो आदत सारी तेरी भाई ताकत में एक्चुअली क्या था कि वो 10 दिन पहले ही गए हुए थे जगती से दिल्ली, आए हुए थे यहाँ पे और देन दिल्ली गए थे। तो सिर्फ 10 दिन हुए थे उनको यहाँ से गए हुए और 10 दिन बाद ही ये हादसा हो गया और वो वापस आए। उन्हें मुझे देखा, मेरी बुआ फूफा जी ने, चाचा चाची ने, तो इन्होंने भी हिम्मत हार ली थी मुझे देखकर। क्योंकि क्या होता है कि जब आप दूर हो, आपको कोई फ़ोन पे कंडीशन बता रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो जाएगी ठीक, इतना भी क्या ही होगा, फ़ोटोज़ देख के भी इतना नहीं पता चलता है। लेकिन जब उन्होंने मेरे को सामने से देखा, मेरी फ़ाइल्स चेक की, तो मेरे चाचा ने भी मेरी फ़ाइल चेक की, उनको नॉलेज है काफ़ी, तो वो भी डर गए। उन्होंने पापा से कहा कि तुम हिम्मत रखो। तो सब ने मम्मी पापा को बोला कि आप यहाँ मत रहो, आप घर जाओ, रेस्ट करो, आप बीमार पड़ जाओगे, और अगर आप बीमार पड़ गए तो इसको कौन देखेगा, क्योंकि आप लोगों ने ही इसको देखना है। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है इसकी, ये होश आ जाएगा तब भी इसको काफ़ी टाइम लगेगा इम्प्रूव होने में। आपको रहना है इसके साथ और कोई नहीं रहेगा इसके साथ। उनको मनाया गया मम्मी पापा को, वो घर आ गए। और फिर दीदी और जीजू भी वहाँ रहे थे, भैया रहे थे वहाँ, मामी भी रहती थी नाइट में, टर्न बाय टर्न ही रहती थी। एक्चुअली बाबी नहीं रह पाती रात को क्योंकि उनकी छोटी सी बेटी 1 साल की मिष्टी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 1 साल की बेटी को हॉस्पिटल में ICU में रखना इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब 3rd डे भी हो चुका था, मुझे होश नहीं आया, 4th डे आ गया। तो अब घर वालों को लग रहा था कि हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं, इसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि इसको होश तो आ नहीं रहा है, ये रिस्पॉन्स तक नहीं कर रही है, मतलब उंगलियां तक नहीं हिला रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती। सब लोग मुझे हर दिन ट्राई करते थे उठाने की, मुझे बुलाते थे कि पूजा उठ जा, मैं मम्मी हूँ मुझसे बात कर, पापा हूँ बात कर, दीदी, हर लोग, भैया भाभी सब ट्राई करते थे उठाने की, बट नहीं। कभी उनको ये लगता था कि शायद हमारी आवाज़ सुन लेगी तो रिस्पॉन्स करेगी थोड़ा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4th डे भी हो गया। तो अब आती है बारी 5th डे की। 5th डे आया और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, एज इट इज़ जैसा बाकी दिन की तरह था। और इनमें से किसी एक डॉक्टर से बात हुई थी, किसी डॉक्टर ने ये बोला कि क्या आप इसको शिफ्ट कराने का सोच रहे हो, कोई प्लान कर रहे हो उसको यहाँ से शिफ्ट करने का। तो डॉक्टर ने जब ये बोला तो सबको ये लगा कि डॉक्टर ऐसा बोल रहा है आगे से, तो उसकी कंडीशन शायद और ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक ना होकर और वर्स्ट हो रही, तभी ऐसा कह रहे हैं। तो फैमिली मेम्बर ने किसी एक ने कहा कि क्या हम इसको शिफ्ट करवाएं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप करवा सकते हैं तो करवा लो, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप देख लो। तो डॉक्टर का ये बोलना था और सब देखने लगे कि हम इसको कहाँ शिफ्ट कराएं, कहाँ फैसिलिटीज़ सब मिलेगी, जो मुझे चाहिए, जहाँ जिस पार्ट में मुझे लगी थी वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी कि मुझे कहाँ लगी हुई है, क्या प्रॉब्लम्स है अभी, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मैं पूरी फिट हूँ। बट हाँ, भगवान की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उन्होंने इस लायक रखा है कि मैं आप सबके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, वो मैं आगे बताऊँगी, डिस्कस करूँगी वो। तो सब लोग देखने लगे कि कहाँ हमेशा फैसिलिटीज़ मिलेगी, और ज़्यादा दूर हम जा भी नहीं सकते थे क्योंकि ट्रैवल करना था, वेंटिलेटर पे थी मैं, तो कैसे मेरे को इतना शिफ्ट करते। तो आई थिंक लुधियाना का हॉस्पिटल देखा गया था, वहाँ बात भी कर ली थी कि ऐसे हम अपना पेशेंट शिफ्ट करवा रहे हैं, एम्बुलेंस भी देख ली थी। तो फिर जब डॉक्टर से बात की गई कि हम अपने पेशेंट को शिफ्ट करवा रहे हैं, आज या कब करा, आप डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि डिस्चार्ज के बिना तो होगा नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप करवा लीजिए शिफ्ट, लेकिन अगर यहाँ से शिफ्ट जब करवाते हो तब अगर रास्ते में कुछ होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो शिफ्ट कराना बहुत ही रिस्की रहेगा इसके लिए। तो अब सब ये सोचने पड़ गए कि अभी इन्होंने हिंट दी थी कि आप शिफ्ट कराओ, अब ये ऐसा बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे को शिफ्ट नहीं करा सकते थे वहाँ से, क्योंकि हो सकता कि मुझे हॉस्पिटल ही ले जाए, बाहर ही ले जाए, तो उतने में कुछ हो जाता मुझे। तो ये हुआ कि प्लान ड्रॉप कर दिया गया और ये बोला गया कि जैसे ही मुझे होश आएगा, थोड़ा भी अगर मैं इम्प्रूव करती हूँ तो मेरे को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब ये हुआ कि 5th डे था,
5th डे शाम में मम्मी पापा थे वहाँ पे, नाइट में उस दिन वो होते उन दिनों। तो फिर से वही मम्मा की पापा कोई एक था वहाँ मेरे साथ में। फाइनली वो दिन आ चुका था जब मैंने थोड़ा रिस्पॉन्स किया, मैंने अपना हाथ हिलाया, फाइनली हाथ हिलाया था। और ये बोलते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है, तो सोचो मेरी मम्मी पापा को कितनी खुशी हुई होगी उस टाइम जब वो खड़े थे मेरे साथ, जिस बेटी को वो 5 दिन से वेंटिलेटर पे देख रहे थे, जिस बेटी के बारे में ये बोला जा रहा था कि ये अब नहीं बचेगी, इसका 50-50 है, इतने दिन हो चुके हैं, अभी भी वेंटिलेटर पे है, रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, कुछ भी हो सकता है। फाइनली वो टाइम, वो घड़ी आ गई थी कि जब थोड़ा टेंशन उनका जो है कम हो गया था। तो ये हुआ, तो जैसे ही मुझे होश आया, डॉक्टर को बुलाया गया, सब आए, डॉक्टर्स वगैरह सब आए चेक करने के लिए। तो मैंने थोड़ा रिस्पॉन्स किया था, इतना नहीं, मतलब हाथ आई थिंक हिलाया था, तो बट वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो फाइनली तो अब क्या हुआ, शायद कुछ टाइम के बाद, आई डोंट नो, पूरा मुझे नहीं पता, उसी टाइम या आधे 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि, या उसी टाइम हुआ होगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने सबसे पहले किसको ढूंढा है, किसको याद किया है मैंने। आप मम्मी पापा तो वहाँ मेरे साथ थे, उनसे तो मैं मतलब ऑब्वियसली बात, उन्होंने मेरे से बात की होगी, तो उनको फील तो किया होगा मैंने कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, यहाँ पे है मेरे साथ खड़े। उनके बाद जिसको मैंने याद किया है, साथ ही कि अब जो मैंने उसका आगे किया, जो मैंने घर वालों से पूछा, उसको सुन के आप काफ़ी शॉक हो जाओगे, बट वो अभी आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि वीडियो क्या है ना कि काफ़ी थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, तो लोगों के लिए देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि इतनी लंबी वीडियो है। तो मैं अब क्या करूँगी, छोटा पार्ट बना के ट्राई करूँगी, जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाऊँ वीडियो को, और नेक्स्ट पार्ट्स बनाऊँ। बस आई थिंक 1 या 2 पार्ट में ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद आई विल स्टार्ट डेली व्लॉग्स सून। और हाँ, उसके बाद में ये सब भी हटा दूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मेरे इस वाले पार्ट में क्या हुआ है। और अब मेरे हेयर भी आ गए, तो मेरा वो जो स्टिच वाला पार्ट था वो काफ़ी हाइड हो चुका है बालों से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरी वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ये मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं आपकी स्टोरी बता रही हूँ। तो सैड स्टोरी को देख के आप कैसा फील करें, क्या कर रहे हैं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।